सेहत का राजा, सर्दियों का राजा भी बोल सकते हैं आप लोग। बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस और सेहत से भरपूर ये लड्डू विंटर स्पेशल रेसिपी है गाइस। तो ये मैंने बनाया था सोंठ, ड्राई फ्रूट्स और गोंद के लड्डू। ये देखिए कितने सारे बनकर तैयार हुए थे। तो चलिए इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो ये मेजरमेंट के अनुसार मैं बना रही हूँ। एक हाफ कप के करीब मैंने लिया है बादाम। सारी चीज़ें आप लोग अपने अनुसार ले लीजिए, जो भी ड्राई फ्रूट्स आप डालना चाहते हैं वो सारी चीज़ें मैंने डाल दी है। ये देखिए किशमिश, काजू, छुहारा, बादाम और ये है पीपल मसाले में मैं डाल रही हूँ। अलसी, मेथी, पीपर, सौंठ, काली मिर्ची और मीठी लकड़ी और ये सारी चीज़ें मैं डालकर और एक नारियल का भेला भी लूँगी। ये सारी चीज़ों से हम बनाएंगे विंटर स्पेशल लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। 1 पाव के करीब मैंने लिया है। ये देखिए ये है सौंठ, जो हम मार्केट से लेकर आते हैं। इसको भी अच्छे से हम घी पर रोस्ट करेंगे और लड्डू बनाएंगे। और ये देखिए नारियल का गोला, इसको मैंने कट कर लिया है। आप लोग चाहे तो इसको आप लोग मिक्सी में भी कट करके दरदरा कर सकते हैं। तो मैंने इसको ग्रेट कर लिया है। और ये देखिए ये सारी चीज़ें जितनी क्वांटिटी में आपको लेना हो उतना ले सकते हैं। मैंने ये देखिए सारी चीज़ें एक साथ निकाल कर रख लिया है। डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी क्या क्या मैंने सामान लिया है। और चलिए बनाते हैं ये विंटर स्पेशल लड्डू, ताकि हम इम्यूनिटी बढ़ा सकें, हेल्थ बढ़ा सकें और बच्चों को खिला सकें इस विंटर, क्योंकि ठंड में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ये सारी चीज़ों की। ऐसे तो बच्चे खाएंगे नहीं, तो हमें लड्डू के तौर पर हमको बच्चों को खिलाना है। तो चलिए ये बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने जलाया गैस और उसके बाद चढ़ा दी मैंने कढ़ाई। आप लोग चाहे तो इसको फ्राई पैन पे भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं डीप में ले रही हूँ। इसमें मैं ही इसी में ही फ्राई करूँगी सारी चीज़ों को। तो ये जितने मसाले मैंने लिए थे उसको मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। और अलसी जब तक चटके नहीं, चट चट की आवाज़ आने लग जाएगी अलसी की, तो आप लोग देखेंगे चट चट की आवाज़ आने लग जाएगी, तब हमारा ये सारी चीज़ें भून कर तैयार हो जाएगा। और इसमें मैंने पीपल और मीठी लकड़ी इसलिए डाली है क्योंकि ये खांसी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आप लोग इसको ज़रूर डालिएगा। ये भून कर तैयार हो गया। अब मैं डाल लेती हूँ खसखस। इसको भी मैं हल्का सा रोस्ट करूँगी, क्योंकि इसको मैंने अलग से इसलिए लिया है क्योंकि बहुत जल्दी चिपक कर जल जाता है। इसी वजह से आप लोग इसको अलग से भूनिएगा। अब मैंने ले लिया है वही कढ़ाई पर ही मखाने। मखाने को मैं ड्राई रोस्ट करूँगी और उसके बाद थोड़ी सी घी डाल कर सारे ड्राई फ्रूट्स हम भून कर तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने डाला है बादाम और उसके बाद इसी में ही मैं डाल दूँ काजू, किशमिश और अखरोट। ये सारी चीज़ों को मैं तोड़ कर डालूँगी बाद में। और ये सारी चीज़ें ये देखिए एक साथ ही मैं भून कर तैयार कर लेती हूँ। और छुहारे को मैं कट कर लूँगी अलग से, क्योंकि मैंने छुहारे कट नहीं किए थे। तो मैं छुहारे को भी अच्छे से कट कर लूँगी। और ये देखिए नारियल जो मैंने कद्दूकस करके रखा था उसको भी मैं एक साथ घी पर फ्राई कर लूँगी। आप लोग देखिएगा जला नहीं है कोई भी सामान, अच्छे से रोस्ट करिएगा धीमी आंच पर। और ये देखिए सारी चीज़ें मैंने डाल दी है एक ही साथ, क्योंकि इसमें घी खूब सारा था। तो सारी चीज़ों को एक साथ घी में डालकर अच्छे से भून लीजिएगा, ताकि हमारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से भून कर तैयार हो जाए। क्योंकि अगर कोई भी सामान हमारा मॉइस्चर रहेगा तो हमारा लड्डू ख़राब होने की स्थिति में आ जाएगा। तो आप लोग भी घी में अच्छे से इसको भूनिएगा, ताकि हमारा ड्राई फ्रूट्स अच्छे से भून कर तैयार हो जाए। तो ये देखिए बारी बारी से मैं ये सारी चीज़ों को भून रही हूँ। और ये मैं रात के टाइम पे बना रही हूँ, क्योंकि घर पर इतने टाइम कोई नहीं रहते डिस्टर्ब करने वाला। तो इतने टाइम में मैं सारी चीज़ें बनाकर रेडी कर लूँगी। और घर में इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। और ये है देखिए सौंठ। अब इसको भी मेरे को ये देखिए, और ये है गोंद, 1 कटोरी के करीब मैंने गोंद लिया है। तो चलिए अभी मैं घी गरम कर लेती हूँ फिर से। देखिए घी किस तरह से जमा हुआ है, इसी वजह से ये मेल्ट कर लेती हूँ मैं घी को। और गोंद भी अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ थोड़ी थोड़ी मात्रा में।
तो ये भी हमारा फ्राई हो जाएगा और मैं एक ही कटोरे पे निकालते जा रही हूँ, क्योंकि उसी में ही मैं लड्डू बनाकर तैयार करूँगी। क्योंकि एक बर्तन में करेंगे, क्योंकि ठंडा होता है तो घी जमने लग जाता है। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें मैं एक ही साथ निकाल कर रख ले रही हूँ और इसको सबको दरदरा ही पीसूँगी मैं। तो ये देखिए, घी बचा हुआ है, अब मैं इसमें थोड़ी-थोड़ी सी ये सारी चीज़ों को भूनकर तैयार करूँगी। और आप सोंठ को भी घी पर ही भूनिएगा, और घी पर ऐसा भूनिएगा ताकि ये डबल हो जाए। आप देखिएगा कि इसको धीमी आँच पर आप भूनेंगे तो हमारा सोंठ फूलता जाएगा। तो आप इसको ज़रूर अच्छे से भूनिएगा, ताकि हमारा सोंठ अच्छे से भूनकर तैयार हो जाए, क्योंकि ये डबल हो जाता है। और ये भी भूनकर तैयार हो गया है। अब चलिए मैं ले लेती हूँ गुड़। आप लोग चाहे तो देसी खांड का भी उपयोग कर सकते हैं। मैं इसको गुड़ में बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने खूब सारी ड्राई फ्रूट्स और सोंठ और उसका अलसी का लड्डू बना रही हूँ, इसी वजह से मैं गुड़ का उपयोग कर रही हूँ। आप लोग चाहे तो खांड का भी उपयोग कर सकते हैं। मैंने ड्राई फ्रूट्स का लड्डू बनाया था, उसमें देसी खांड डाला था। तो आप लोग जाकर यूट्यूब चैनल पर चेक कर सकते हैं, मेरी आईडी डालेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगी। और ये देखिए, ये सारी चीज़ें अच्छे से भून गई है घी पर, और देखिए फूल गया है। तो इसको मैं रख देती हूँ साइड में। अब चलिए गुड़ को अच्छे से फोड़ लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये देसी गुड़ है, हमारे मार्केट में मिल जाता है आसानी से। आप लोगों को अगर ना मिले तो आप लोग जो भी गुड़ मिल रहा है वो उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये देसी गुड़ है, तो इसको मैं तोड़ लेती हूँ और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर लूँगी, ताकि ये जल्दी मेल्ट हो जाए। और जिस कढ़ाई में मैंने अभी सोंठ भूना था, उससे सोंठ को निकालने के बाद ये सारी गुड़ मैं उसी में डाल दूँगी। और तब तक बेटी का फ़ोन आ गया, तो उसको लेने जा रही हूँ ट्यूशन से। और ये देखिए, मैं कितना मोटा जैकेट पहन कर गई थी, तो भी इतनी ठंड लग रही है बाहर। तो चलिए अब बाकी सारी काम कर लेते हैं हम लोग। तो ये देखिए, सोंठ को मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था, आते तक ठंडा हो गया था। और ये देखिए, ये फूटने लग गया है अच्छे से। आप तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा, क्योंकि हमने घी में अच्छे से भूना है इसको। और इसको मैं सबको पीस लेती हूँ, क्योंकि मैंने पीसा नहीं था, सबको ठंडा कर रही थी, क्योंकि ठंडा करने के बाद ही आप लोग पीसिएगा इसको। तो अब चलिए इसको पीस लेते हैं। और गुड़ को मैंने डाल दिया वही कढ़ाई पे, ताकि वो मेल्ट हो जाए। और दोबारा मैं मेल्ट नहीं करूँगी, उसी में ही मेल्ट कर दे रही हूँ। और ये सोंठ को छानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेशे बहुत निकलते हैं सोंठ से। तो ये सोंठ के रेशे को फेंकिएगा नहीं, इसमें भी थोड़ा-सा है बचा हुआ है सोंठ, तो मैं इसको डिब्बे में भर कर रख दूँगी, ताकि मैं इसमें चाय का मसाला बना सकूँ। अब आती है बारी ड्राई फ्रूट्स की, और मैंने जो अलसी और मेथी का जो मिक्सचर बनाया था, उसको भी मैंने पीस लिया है, उसको भी दरदरा ही पीसा है। सारी चीज़ों को दरदरा ही पीसिएगा, एकदम चिकना मत पीसिएगा। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ों को मैं अच्छे से पीस लेती हूँ। और बहुत ही आसानी से घर पर आप लोग बना सकते हैं ये लड्डू। मार्केट से लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ी-थोड़ी मात्रा में घर पर भी बना सकते हैं अपने परिवार के लिए। और शुद्ध देसी घी में बनने का तो बहुत ही अच्छा, और अच्छा टेस्ट भी आएगा घर पर बनाने वाला सामान। क्योंकि हम बाहर से लेकर आते हैं, तो हमें ये पता नहीं रहता है कि कौन से घी से उसने बनाया है। क्योंकि वहाँ मार्केट में डालडा घी का भी उपयोग कर लेते हैं। तो हमने घर पर बनाया है शुद्ध देसी घी से। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें मैं बनाकर रेडी कर ले रही हूँ। और आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा इस विंटर। सर्दी, खाँसी, बुखार उसमें बहुत ही अच्छा रहता है। एक लड्डू खाइए, बच्चों को एक लड्डू दीजिए और गरमा-गरम 1 गिलास दूध दीजिए। उसके साथ बहुत ही अच्छा ये कॉम्बिनेशन है। हेल्थ बेनिफिट भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमने अलसी, मेथी सारी चीज़ें डालकर बनाई है। सौंठ भी डाला है मैंने। तो ये लड्डू बहुत ही अच्छा, और इसको आप लोग बरसात में भी बना सकते हैं। और ये देखिए, तब तक मेरा गुड़ गुड़ भी मेल्ट हो गया है। तो इसको मेल्ट करने की आवश्यकता नहीं है, बस मैं घी गरम करूँगी थोड़ी-सी। और ये सारी चीज़ें देखिए, सारी चीज़ तैयारी हो गई है। ये ड्राई फ्रूट्स, मेथी सारी चीज़ें अच्छे से हो गई है, तो मैं सबको एक साथ मिला लेती हूँ। आप लोगों के घर में ये इस लड्डू का क्या नाम है, मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारे घर में मेरी मम्मी बनाया करती थी सोंठ के लड्डू।
सर्दी बरसात में तो हम लोग खूब खाया करते थे। हम लोगों को सर्दी वगैरह नहीं होती थी ज़्यादा, क्योंकि ये लड्डू बहुत ही फ़ायदेमंद लड्डू है। और ख़ास तौर पर ये लड्डू जब घर में कोई बच्चा वगैरह होता है तो ज़्यादातर बनाया जाता है। और मैंने इसमें 2 चम्मच के करीब हल्दी डाल दी है। तो ये लड्डू आप लोग किसी भी टाइम पे, जैसे आप लोगों को कमज़ोरी लग रहा है, थकावट लग रही है, तो आप लोग ये लड्डू बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। और खूब सारे ड्राई फ्रूट्स और खूब सारे घी के साथ बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। तो आप लोग इसको कभी भी बना सकते हैं अगर थकावट लग रहा हो, या बच्चों के लिए बनाकर भेजना है। अगर आपके बच्चे बाहर पढ़ते हैं तो बच्चों के लिए भी आप लोग इसको बनाकर तैयार करके भेज सकते हैं। बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये विंटर स्पेशल है और इसको गर्मी में ज़्यादा नहीं खाते हैं, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें बॉडी को हीट हीट करती है। इसी वजह से आप लोग इसको सर्दी बरसात में ज़रूर बनाकर खाएं। गर्मी में ये गर्म हो जाता है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है इस लड्डू की। तो आप लोग कोशिश करिए गर्मी में ये ज़्यादातर ना बनाएं। बरसात में और ठंडी में बनाकर इसको एंजॉय कर सकते हैं, इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। और हमने इसमें अलसी डाला है, तो अलसी के बेनिफिट तो बहुत सारे होते हैं। तो ये देखिए, ये करीब मेरा 2 किलो लड्डू बनकर तैयार हुआ था। और ये देखिए, मैंने और घी डाल दिया इसमें। घी की मात्रा मैं ज़्यादा ले रही हूँ, आप लोग चाहे तो इसको कम भी कर सकते हैं। सारी चीज़ों को ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, लास्ट में आप घी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने घी में ही भुना है और घी और डालकर मैं बना रही हूँ, ताकि हमारे घर पे अच्छे से घी का इस लड्डू में जा सके। और बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है घी, तो मैंने खूब सारी घी डालकर बनाई है। आप लोग चाहे तो कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने अपने अनुसार बनाया है। जिस तरीके से मैं अपने घर वालों के लिए बनाती हूँ उसी तरीके से बनाया है। तो आप लोग किसी भी चीज़ की क्वांटिटी बढ़ा या कम कर सकते हैं। चाहे तो आप लोग ड्राई फ्रूट्स की मात्रा बढ़ा दीजिए, अलसी और मेथी कम क्वांटिटी में करिए, लेकिन ज़रूर डालिएगा ये सारी चीज़ें, क्योंकि इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा होते हैं, अच्छे होते हैं। इसी वजह से मैंने डाला है। क्वांटिटी आप बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन ज़रूर डालिएगा ये सारी चीज़ें। और ये देखिए, ये गोल गोल लड्डू बनकर तैयार हो जाएगी। और ये देखिए कितना घी लगा है, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ इस लड्डू में। तो आप लोग ज़रूर बनाकर इसको खाइए। ये देखिए पूरा घी लगा हुआ है। और ये देखिएगा, ठंड की वजह से ये थोड़ी देर में ये एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि घी ठंड में थोड़ा सा जम जाता है। तो मैंने तो बना रही हूँ, मैं अकेले ही बना लेती हूँ ये सारी चीज़ें। आप लोग भी अपने घर पर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बनाएं, लेकिन ज़रूर बनाएं, अपने परिवार वालों को खिलाएं। और ये देखिए, धीरे धीरे ये लड्डू बनकर तैयार हो गया। पूरे घर में इसकी लड्डू की खुशबू आ रही है, क्योंकि मैंने सौंठ डाला हुआ है। और घी पर भुना हुआ चीज़ बहुत ही अच्छा स्वाद देता है और टेस्ट देता है। तो सेहत का राजा बनाकर तैयार कर ली हूँ मैं। आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। और ड्राई फ्रूट्स की लड्डू और भी लड्डू मैंने बनाई है, तो आप लोग ज़रूर जाकर चेक करिएगा, या तो फिर मैं लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो इतनी मेहनत से मैंने बनाया है ये लड्डू, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। घर पर आसानी से बनने वाली सेहत का राजा लड्डू, तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। बाय बाय दोस्तों।